अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने देखा था लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 16 में कि पीएन जंक्शन और जो डायोड बनते हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी वर्किंग कैसे होती है। आज हमारा चैप्टर नंबर 17 सिंध टेक्स्ट से रिलेटेड मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर है। आज उसको हम स्टडी करेंगे और बकाया जो लेक्चर्स बनेंगे वो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए बनेंगे इंशाल्लाह। खैर मुकम्मल एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा with along with the derivations of the each and every concept which are related in the mathematical way। यहाँ पर देखें, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है मॉडर्न फिजिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, DAWN, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो मॉडर्न फिजिक्स का असर वसूख है, रोजमर्रा जिंदगी में जो जो उसके नताइज हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक के जो पीछे आप फिजिक्स पढ़कर आए हो, इस फिजिक्स से पहले जो भी थी जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ फिजिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे, जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड को देखा था और हमने लाइट के रिगार्डिंग कुछ बातें सीखी थी और हमने कुछ ऐसी चीजें भी देखी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत बेहतर से उनको डिफाइन कर लिया था हमने। वो सारी की सारी चीजें बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने डिस्कस की थी। वो सारी चीजें क्लासिकल फिजिक्स से ताल्लुक रखती हैं। यहाँ पर देखें क्लासिकल फिजिक्स क्या है। It is the branch of physics which deals with the particles having less velocity less than c by 5 means fifth part of speed of light से velocity कम हो, having less velocity and possessing large mass। वो particles जिनकी velocity c by 5 से कम हो और उनका मास ज्यादा हो, तो इन पार्टिकल्स की स्टडी को हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में आप चेयर को देखें, चेयर की स्टडी भी क्लासिकल फिजिक्स में होगी। फैन की स्टडी, फैन के मोशन की स्टडी, डाइस की स्टडी, हमारी मोटर बाइक जो चलती है उसकी स्टडी, कार की स्टडी और इसके अलावा जो सारी चीजें हम आम जिंदगी में देखते हैं, सोचते हैं, वो सारी की सारी जो चीजें हैं उन सब के मोशन को हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि इनकी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा, मैं अगर आपको बताऊं कि आज तक के जो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी वाली कोई चीज हमने बनाई है, कार बनाई है, तो वो कार ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। 50 मीटर पर सेकंड तो बहुत कम रफ्तार है। हम देखें कि अगर कोई भी चीज जिसकी रफ्तार 6 करोड़ मीटर पर सेकंड से कम हो, 6 करोड़ मीटर पर सेकंड से कम हो, तो उन सारी चीजों की स्टडी हम क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। यहां पर मैंने बताया हुआ है जो पार्टिकल्स कम वेलोसिटी रखें, कम वेलोसिटी कितनी कम होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से 5 दफा कम वेलोसिटी होनी चाहिए, उन पार्टिकल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और ऐसा क्यों होता है वो तो आपको इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक्स आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई जो भी पार्टिकल 6 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कम रफ्तार रखे तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, उसकी स्टडी को हम स्टडी करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में, न्यूटनियन फिजिक्स में। अच्छा, यहां पर देखें क्लासिकल फिजिक्स में कुछ ऐसी बातें थी पीछे हमने पढ़ी थी जिससे कुछ नतीजे निकले थे, और वो बेहतरीन नतीजे जो आज तक हम मानते चलते आते हैं वो ये है कि वेलोसिटी डज नॉट अफेक्ट द मासेस ऑफ पार्टिकल्स। क्लासिकल फिजिक्स में पीछे हम पढ़कर आए हैं कि वेलोसिटी चाहे जितनी भी ज्यादा बढ़ाएं, मास को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा 50 किलोग्राम का वजन रख रहा है और वो भागे तो उसका वजन 100 किलोग्राम हो जाए, ऐसा नहीं होता। रफ्तार के बढ़ जाने से या कम हो जाने की वजह से मास में कोई फर्क नहीं आता। दूसरी पॉइंट हमने ये सीखी थी, दूसरा कंसीक्वेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंस्टेंटेनियस। ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि अगर सूरज के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ को रोटेट करवाने के लिए सूरज
फोर्स लगाता है अर्थ पर, और ये जो सूरज फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्यों? मास टू मास अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन का नाम देते हैं, और जो फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से लगे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस फोर्स। फर्ज कर लें अचानक सूरज गायब हो जाए, तो फिर क्या होगा? सूरज जब गायब हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, उसी वक्त अर्थ पर लग रहा होगा जो फोर्स, वो ग्रेविटेशनल, वो अचानक गायब हो जाएगा। अचानक सडनली वो गायब हो जाएगा और अर्थ इस दायरे से टेंजेंशियली निकलकर बाहर चली जाएगी उसी वक्त, ऑन द स्पॉट। क्लासिकल फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस होता है। जब फोर्स लगाने वाला चला जाए तो फोर्स महसूस करने वाले को उसी वक्त पता चल जाएगा कि फोर्स खत्म हो गया, और उसी वक्त वो फोर्स के दायरे से निकलकर बाहर चला जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस है, मींस उसका असर ऑन द स्पॉट है। यहां पर देखें ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस है, और क्लासिकल फिजिक्स में तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इंस्टेंटेनियस है। मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्यूट। मास ना बढ़ता है ना कम होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा 5 किलोग्राम वाला मास अगर आप उसको मूव कराएं तो उसके मास में फर्क आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मास एब्सोल्यूट रहता है। आप किसी भी नजरिए से उसको मूव करके देखें, उसके मास में कोई भी फर्क नहीं आएगा। The time is absolute, mass and energy are not equivalent. टाइम एब्सोल्यूट है। टाइम एब्सोल्यूट की कैसे है? मतलब अगर कोई भी वाक्य, फर्ज कर लें कि कोई पिक्चर चल रही हो और वो पिक्चर मतलब वो 1 घंटे की हो, एक बंदा देखता है वो पिक्चर 1 घंटे की है, पर उसके बगल वाला दूसरा बंदा वो पिक्चर देख रहा है, उसको वो 1 घंटे और 10 मिनट में दिखे। मतलब एक बंदे के लिए वो पिक्चर 1 घंटे में खत्म हो जाए, दूसरे बंदे के लिए वो पिक्चर 1 घंटे 10 मिनट के बाद खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जो भी इवेंट्स होते हैं वो सबके लिए सेम टाइम में पैदा होते हैं, खत्म होते हैं। अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, जितना टाइम एक बंदा उसको परसीव करेगा, जितने टाइम में उसको ऑब्जर्व करेगा, उतना ही टाइम दूसरे बंदे के लिए होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई वाक्य हो और उस वाक्य में 5 घंटे लगे, दूसरे बंदे को लगे कि 6 घंटे है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टाइम इज एब्सोल्यूट। टाइम एब्सोल्यूट होता है, सबके लिए एक वाक्य एक ही टाइम ले आता है। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होता जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स के लिए मुख्तलिफ टाइम लेकर आए। There is no any kind of event in the universe that takes the same time period for all observers who observing the event. इवेंट को जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सबके लिए टाइम पीरियड सेम होता है। अच्छा, मास एंड एनर्जी आर नॉट इक्विवेलेंट। मास को कभी भी एनर्जी में तब्दील नहीं किया जा सकता, मतलब बराबर नहीं किया जा सकता। मास को एनर्जी के बराबर नहीं किया जा सकता। और इससे 5th वाली पॉइंट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि मास और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं, एक सी चीज नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स में और ज्यादा बातें भी होती हैं, वो तो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं, पर ये जो बातें थी ये अहम थी, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। आगे देखें, अब हम शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद पार्टिकल्स हैविंग लार्जेस्ट वेलोसिटी ग्रेटर देन c/5 एंड स्मॉल मास। वो पार्टिकल्स जिनका मास कम हो और वेलोसिटी ज्यादा हो। वेलोसिटी ज्यादा, कितनी ज्यादा हो? 6 करोड़ मीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी। वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 6 करोड़ मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो, उन पार्टिकल्स की स्टडी को हम मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं। जो पार्टिकल्स अपनी रफ्तार कम रखें 6 करोड़ से, तो उनकी स्टडी हम कहां करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में। अच्छा, यहां पर मॉडर्न फिजिक्स में जो नतीजे निकलेंगे उनमें से एक है velocity affect the masses of particles। जो पार्टिकल मूव करे तो उसके मास में फर्क आता जाएगा। Gravitational force is not instantaneous, time is not absolute, it is relative।
टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर है। कैसे देखें, अब हम अगर कोई इवेंट हो रहा हो, फर्ज कर लें कि अगर कोई भी बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाए और उसको दो लोग देखें, ये बंदा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया 1 मिनट में। एक बंदा बोल रहा है कि भाई, एक ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये बंदा एक जगह से दूसरी जगह गया और इसको 1 मिनट लगा। चूंकि इसके लिए टाइम पीरियड यहां से यहां आने के लिए 1 मिनट है, हमने दूसरे बंदे से पूछा कि भाई यहां से यहां तक ये बंदा आया कितना टाइम लगा। वो बोल रहा है कि भाई इसको टाइम लगा 5 मिनट। हम देखेंगे भाई ये 5 मिनट इसको कैसे लगा, कि घड़ी खराब है क्या, तो ये बोलेंगे। दरअसल मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर एक इवेंट हो और वो इवेंट दो ऑब्जर्वर्स देखें, दोनों ऑब्जर्वर्स के लिहाज से टाइम पीरियड मुख्तलिफ हो, ऐसा हमने रियल लाइफ में कभी होते नहीं देखा। कभी भी ऐसा नहीं सुना कि भाई हमने एक वीडियो क्लिप देखी, एक बंदा कह रहा था ये 5 सेकंड की है, दूसरा बंदा कह रहा था ये 8 सेकंड की है और दोनों सही हैं। ऐसा हमने कभी भी नहीं सुना और ना कि हमने कभी ऐसी ऑब्जर्वेशन डेली लाइफ में की हुई है। पर मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक कुछ ऐसे इवेंट्स आपके सामने आएंगे। मॉडर्न फिजिक्स में एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको कुछ ऐसे इवेंट्स बताऊंगा जिन इवेंट्स को दो ऑब्जर्वर्स अगर देखें तो एक कहेगा टाइम इतना लगा उस इवेंट को मुकम्मल होते, दूसरा कहेगा टाइम कोई और सा डिफरेंट लगा टाइम इस इवेंट को मुकम्मल होते। मतलब एक ही इवेंट को कंप्लीट होने में दो ऑब्जर्वर्स के लिए दो मुख्तलिफ टाइम पीरियड ले आए, ऐसा होगा। मतलब ये कि कुछ ऐसे इवेंट्स भी स्पेस में होते हैं, खला में होते हैं, और आपको आगे चल के हम एग्जांपल देंगे जिसकी वजह से इवेंट्स जो होंगे वो मुख्तलिफ टाइम देंगे। मतलब ये कि एक आदमी कहेगा कि इतना टाइम लगा, दूसरा आदमी कहेगा इतना टाइम लगा, मुख्तलिफ होगा। मींस टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, सबके लिए टाइम एक नहीं है, सबके लिए रिलेटिव है। और हमने क्या देखा, वेलोसिटी अफेक्ट द मासेस। वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी मास उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये हम आगे चल के देखेंगे। मास इज रिलेटिव, मास एब्सोल्यूट नहीं होता, मास रिलेटिव है। और यहां पर हम ये सीखेंगे कि मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट बाय अ टर्म c स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से रिलेटेड है मास एंड एनर्जी। मतलब मास और एनर्जी दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करवाएं तो स्पीड ऑफ लाइट की रिलेटिव हम ये बात कह सकते हैं कि मास और एनर्जी एक ही चीजें हैं। ये हमारे पास दो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, इनको आप नोट कर लें पहले, फिर आगे चलते हैं।